कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पेशाब कर रहे होते हैं, उस दौरान उनको पता चलता है कि पेशाब में झाग आ रहे हैं या फिर उसका कलर चेंज हो रहा है, पेशाब करते हुए दर्द महसूस होता है, प्रोटीन भी साथ में निकल रहा है। इस तरह की अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो उनके लिए है, यानी उनको इस उपाय को करना चाहिए जिससे कि उनको बार बार पेशाब आने की दिक्कत, प्रोटीन निकलने की दिक्कत या फिर झाग बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपको सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आप पेशाब करते हैं क्या वहां पर बहुत ज्यादा झाग बनने लगते हैं, बबल बबल से आने लगते हैं, थोड़ा सा उसका मूत्र का कलर जो होता है वह येलो येलो दिखाई दे रहा है या फिर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। अपने ही पेशाब को आप देख करके पता कर सकते हैं कि ये समस्या आपको क्यों हो रही है, क्या आपके शरीर में कोई रोग आ रहा है या आप बीमार होते जा रहे हैं। तो पहले आपको समझना है कि ये क्यों होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को शुगर, डायबिटीज की दिक्कत होती है तो बार बार पेशाब भी आता है, उसमें दर्द भी होता है और कई बार उसमें झाग आने लगते हैं। और अगर आपका डायबिटीज काफी पुराना है तो इसमें प्रोटीन भी निकलने लगता है। पेशाब के कोई से भी रोग हो रहे हैं तो इसका मतलब समझना है कि किडनी के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है कि उसमें पथरी बनने लगती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, वह सही ढंग से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से देखेंगे कि आपका मूत्र जो है वह रुक रुक कर आ रहा है, बार बार आ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपका पेशाब पूरी तरह से हुआ नहीं है फिर भी आपको बार बार ड्रॉप ड्रॉप गिर रही है। इस तरह का लक्षण भी दिखाई दे सकता है क्योंकि किडनी हमारे पेशाब से संबंधित रहती है। इसीलिए अगर आपका पेशाब जो है पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो रहा है, मूत्र मार्ग की जो थैली होती है उसमें कोई दिक्कत आ रही होती है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। अगर किसी के पानी की कमी आ रही होती है शरीर के अंदर तो भी ये दिक्कत हो सकती है। जैसे किसी को लू लग गई है, कोई बाहर धूप में जाकर आया है, पानी कम पिया है, लिक्विड कम गया है, तो भी आप देखेंगे कि उनके पेशाब के अंदर झाग आएंगे एकदम से, काफी लंबे समय से पेशाब करने के बाद, और उसके अंदर इस प्रकार से प्रोटीन भी निकल सकता है। तो अगर आपको लंबा समय हो गया पेशाब करते हुए, बहुत सारे लोग होते हैं जो पेशाब को रोक कर रखते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे किडनी के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण, यूटीआई का कोई इन्फेक्शन होने के कारण, मूत्र मार्ग की नली के अंदर कोई इन्फेक्शन होने के कारण दिक्कतें होने लगती है। तो आप एक छोटा सा उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस भोजन को आपको छोड़ देना है। भोजन क्या करता है, और हमारे पेट को भारी कर देता है, हमारे अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको और ज्यादा वर्क करने के लिए लोड पड़ने लगता है। तो आपको जैसे दिक्कत हो रही है कि प्रोटीन भी निकल रहा है, झाग भी आ रहे हैं, उसका कलर भी चेंज है, तो आपको बस भोजन को छोड़ना है और 2-3 दिन तक लिक्विड पर रहना है। लिक्विड के अंदर आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, आप गन्ने का जूस ले सकते हैं, या अलग अलग तरह से जीरा का पानी हो गया, इस तरह से अलग अलग तरह के पानी लिक्विड आपको लेने चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय है जिसे आप तुरंत करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो झाग आ रहा है, प्रोटीन निकलना शुरू हो गया है या बार बार पेशाब कर रहे हैं तो उसमें आराम आने लगेगा। 2 छोटा चम्मच आपको मेथी दाना लेना है और उसे रात को एक छोटी सी मटकी के अंदर रात को भिगो करके छोड़ देना है। मिट्टी का पात्र ले लो या फिर कांच का पात्र ले लो, उसमें आपको भिगो करके छोड़ देना है। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको उस पानी को बॉईल करना है, और जब इस पानी को बॉईल करेंगे तो मेथी दाना उसमें पक जाएगा, फूल जाएगा, उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा। अब आपको इस पानी को छान लेना है और सुबह सुबह ही आपको इस पानी को पीना शुरू कर देना है। ये डायबिटीज के कारण अगर दिक्कत हो रही होगी तो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डायबिटीज काफी ज्यादा बढ़ने के कारण व्यक्ति के बहुत ज्यादा प्रोटीन निकलने लगता है, वो परेशान होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, थकान सी लगती है, दर्द रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पानी को बनाकर ले सकते हैं। ये मेथी दाना का पानी जो होता है बहुत जबरदस्त काम करता है। तो आपको सुबह सुबह तो मेथी दाना का पानी लेना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी के पेशाब में झाग नहीं बन रहे हैं या आपको पेशाब में कोई दिक्कत नहीं भी है, लेकिन अगर आप स्वस्थ व्यक्ति भी है और आप सुबह सुबह मेथी दाना का पानी ले लेते हैं तो पूरी तरह से आपकी किडनी फिल्टर होने लगती है, वह डेटॉक्स होने लगती है, मूत्र पूरी तरह से साफ निकलने लगता है, मूत्र के कोई इन्फेक्शन नहीं होते हैं, किडनी पूरी तरह से साफ रहती है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, रोज इस पानी को बनाकर ले सकते हैं। मेथी दाना का पानी बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर आपका मोटापा बहुत बड़ा होगा तो वह
कम हो जाएगा। अगर शुगर की बीमारी है तो वह कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपको एलर्जी बहुत होती है तो वह सही हो जाएगी। अगर आपका खाना नहीं पचता है तो वह पचने लग जाएगा। और मूत्र के जितने भी इन्फेक्शन है ये उनको पूरी तरह से क्योर कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से उपाय को आपको शुरू करना है। फेन्यूग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना के अंदर काफी सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, हाई फाइबर होता है, जो कि हमारे पेट के अंदर जाने के बाद तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही हमने मेथी दाना का पानी पिया हमारा किडनी पूरी तरह से काम करने लगता है सही ढंग से, इसीलिए पेशाब की कोई दिक्कत नहीं आती। तो किडनी को पूरी तरह से डेटॉक्स करना है, पेशाब के बिल्कुल कोई रोग नहीं चाहता है, तो इस पानी को बनाकर आप ले सकते हैं। हमेशा परहेज के पर जरूर ध्यान दिया कीजिए, जैसे तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और अगर आपके शरीर को आप अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सप्ताह के अंदर एक दिन आपको किडनी को पूरी तरह से डेटॉक्स करना चाहिए, आंतों की सफाई के लिए कोई उपाय करना चाहिए, आपके पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए उपाय करना चाहिए, और तीनों दोषों को संतुलित करने के लिए भी उपाय करते रहना चाहिए, जिससे पूरा किडनी सही ढंग से काम करे और शरीर में कोई रोग ना आए। क्योंकि हमारे किडनी, लीवर, आते ये सब हमारे अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वह हमारी पूरी बॉडी को स्वस्थ बनाने में हमारे लिए योगदान देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं, समय पर सोते नहीं है, कुछ भी पी लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिस किसी को भी पेशाब के रोग होते हैं या शुगर की बीमारी है उनको चाय बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। चाय क्या करती है, अगर आप सुबह सुबह खाली पेट चाय लेते हैं तो सबसे पहले आप इसको पीकर आपके पेट के, आपके पाचन को, आपकी किडनी को, लीवर को, सबको विषाक्त कर रहे हैं। इसीलिए इन सब चीज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह आप नींबू पानी ले सकते हैं, नींबू की चाय ले सकते हैं, आप सुबह सुबह अदरक का पानी ले सकते हैं, हल्दी का पानी ले सकते हैं, ग्रीन कोई टी ले सकते हैं। अलग अलग तरह से ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो सुबह सुबह आपके पेट के अंदर जाकर के वह अच्छा वर्क करे, अपने बॉडी के पार्ट्स को अच्छा कर दे, सारे बैक्टीरिया को खत्म कर दे। तो ये चीज हमें करनी चाहिए। लेकिन विपरीत करते हैं लोग, सुबह उठ करके कुछ भी खा लेंगे, सुबह उठ करके कुछ भी पी लेंगे, तो इससे पाचन खराब होता है, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, अंदर के पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज होने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें तो सबको ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे संसार के अंदर कुछ भी अच्छी अच्छी खाने की चीजें क्यों ना हो, हमें हमारे जीभ पर, हमारे मुंह पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, तभी जाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हमें नहीं पता है कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और फैलेगा, कौन से रोग और आएंगे। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो अपने इम्यूनिटी पर अच्छे से काम करते रहिए, अपनी बीमारियों को आप ठीक करते रहिए उपायों के साथ में, परहेज के साथ में, तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।